इकाई 9 कैसा शोर। चित्र कहानी। बाल दोस्तों, इकाई को सुनिए। इस इकाई में चित्रों द्वारा सब्जियों की जानकारी दी गई है। संवाद के साथ चित्रों से सब्जियों का परिचय दिया गया है। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थीं। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा वृक्ष की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत में सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुईं। ये सभी खेलते खेलते नोक-झोंक पर उतर आईं। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिक्कियां जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती हैं। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर की सींग में से मटर उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी। सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी हैं। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। शलगम, गाजर, बंद गोभी,
लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सब सब्जियां फीकी हैं। मैं पतली और चुस्त हूँ। पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। यह चित्र में सब्जी मंडी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कई सब्जी वाले सब्जियां बेच रहे हैं। चित्र में एक फलों की दुकान और एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है। फलों की दुकान के बाहर रास्ते पर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही हैं। एक सब्जी वाला अपनी छोटी हाथ लौरी लेके सब्जी बेच रहा है। कई लोग फल एवं सब्जियां खरीद रहे हैं। रास्ते पर एक कुत्ता खड़ा है। चित्र एक गांव के बाहर बड़ा सा बरगद का पेड़ था। वहां पास ही में एक हाथी रहता था। बरगद और हाथी के बीच गहरी दोस्ती थी। अकेले में दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। चित्र 2। एक दिन हाथी को क्या सूझी? वह बरगद की डालियां तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बरगद का पेड़ हाथी को विनती करने लगा। उसने कहा, अरे अरे भाई, मैं कई पशु पक्षियों का आश्रय स्थान हूं। मैं गर्मी की ऋतु में कई पशु पक्षियों को छाया देता हूं। अतः मुझे रहने दीजिए। मैं आपकी भी कभी सहायता करूंगा। चित्र 3। थोड़े दिन के बाद गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। चित्र 4। बरगद का पेड़ दूर से यह देखता रहा। उसे हाथी पर दया आ गई। उसने हाथी को बुलाया। हाथी दौड़ता हुआ बरगद के पेड़ के नीचे गया और गर्मी से बच गया। बाल दोस्तों, देखिए पहले चित्र में किसान क्या कर रहा है, बताइए। अब दूसरा चित्र देखिए। यहां किसान क्या कर रहा है? पहले चित्र में कौन दिखाई दे रहे हैं? अब दूसरा चित्र देखिए। दूसरे चित्र में बच्चा क्या कर रहा है? पहले चित्र में मोर और बकरी क्या कर रहे हैं? अब दूसरा चित्र देखिए। यहां मोर और बकरी क्या क्या कर रहे हैं? दोनों चित्र और गौर से देखिए। आपको और कोई भिन्नता दिखाई देती है? बाल दोस्तों,